नमस्कार आप सभी का गोल्डन जगह 21 में। तो फ्रेंड्स, जिसका आप लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, तो फाइनली वो भी टाइम आ गया, आप लोग का एग्जाम डेट भी आ गया। हालांकि ये चीज़ मैं आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है। खैर, अभी हम लोग ज़्यादा यहाँ पे आपका टाइम बर्बाद मैं नहीं करूँगा। टू द पॉइंट हम लोग बात करते हैं। आपके एग्जाम की बात की जाए तो मात्र आपके पास 70 दिन बचा हुआ है। 70 दिन में आपकी क्या रणनीति होना चाहिए, क्या करना है, सभी के बारे में चर्चा करेंगे। ध्यान से देखिएगा। तो पहले मैं आपको लेके चलता हूँ उसके यहाँ पे नोटिस की तरफ। और यहाँ पे देख सकते हैं बीपीएसएससी के द्वारा जो है ये सभी जिला के जो है डीएम को लिखा गया है, यहाँ पे एग्जाम डेट के रिगार्डिंग है। और मैंने आपको बता दिया था कि भाई दिसंबर में आपका एग्जाम होना है, और प्री मेंस आपका जो है फरवरी में, और फाइनल जो है मतलब कि अप्रैल में आपको ज्वाइनिंग मिल जाना है। और यही हो भी रहा है अप्रैल मई में, और यही हो भी रहा है ना। तो मतलब कि मैं कहूँगा अब 5 महीने में, 5 से 6 महीने में आपको ज्वाइनिंग आपके हाथ में होगा। तो अब आप पे डिपेंड करता है कि भाई आप ये ज्वाइनिंग लेटर लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते हैं ना। मैं सारे तरीके बताऊंगा। अभी भी मैं फिर से कर रहा हूँ प्री में, मैं प्री का बात कर रहा हूँ। प्री में अभी भी 85+ स्कोर कर सकते हैं। तरीका बताऊंगा, जो गलती आपने किए हैं वो गलती से बचना है। और जिनका 69 बीपीएससी का जो है एग्जाम अच्छा नहीं गया है, आपके लिए भी सुनहरा मौका है। ध्यान रहे, जिनका हाइट अगर कम है तो आप लोग बीएसएससी के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो इसके बारे में भी हम लोग थोड़ा सा चर्चा कर लेंगे। तो पहले मैं आपको अगले यहाँ पे नोटिस की तरफ लेके चलता हूँ। नोटिस में क्या लिखा हुआ है यहाँ पे देखिएगा, ठीक है। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा 4/10 मतलब कि 4 अक्टूबर 2023 को ये जो नोटिस लिखा गया है, ये सॉरी ये नोटिस जो है इस तिथि का नोटिस है। और यहाँ पे प्रेषक है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि अध्यक्ष। अभी मैं थोड़ा सा आपको एक बार पढ़ के बता देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं, इस लाइन को पढ़िएगा, है ना। बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग बिहार पटना सेवा में जो है, यहाँ पे आपको साफ साफ दिख रहा होगा जिला पदाधिकारी सभी जिला बिहार के। ये नोटिस लिखा गया, सॉरी ये लेटर लिखा गया है। अगर ये विज्ञापन संख्या की बात करें तो विज्ञापन संख्या है 02/2023, है ना। आपको पता होना चाहिए। 1275 सीट का वैकेंसी है, तो भाई यहाँ पे सीट भी लिखा गया है। और अब एग्जाम डेट की बात करें तो यहाँ पे जिसका आप लोग का बेसब्री से इंतजार था, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 17 तारीख को, है ना। 17/12/2023 को जो है 2 पाली में आपके एग्जाम होंगे। यहाँ पे इन्होंने साफ साफ मेंशन किया है। अब यहाँ पे मुझे पता है कि बहुत सारे कमेंट सेक्शन में क्रिया प्रतिक्रिया आएगा, कोई जरूरी नहीं है किसी तिथि का होगा। वैसे लोगों से दूर रहिए। आपको मुझे पता है जो लोग यहाँ पे सीरियस है, तो उनको पहले से पता है कि एग्जाम हम लोग का जो होना है वो दिसंबर में होना है। और मैंने आपको दिसंबर में हालांकि जो डेट बताया था 24 या 25 ऐसा बताया था, लेकिन इससे पहले आप लोग का एग्जाम होने जा रहा है। तो भाई अब आप जो है तैयार हो जाइए। बाकी सारे चीज आगे और भी लिखा हुआ है, आपका ये काम का चीज नहीं है। जो इन्फॉर्मेशन था मैं आपको बता दिया कि आपका एग्जाम जो है, मैं फिर से कर रहा हूँ, आपको यही मान के चलना है कि 17 दिसंबर 2023 को ही एग्जाम होने जा रहा है। इसके 2 महीना बाद समझ लीजिए आपका मेंस होगा, क्योंकि 1 महीना के बाद, 1 महीना नहीं लगभग 17-18 दिन में इसका रिजल्ट देता है प्री का, है ना। और मतलब कि दिसंबर जनवरी लास्ट में या फिर फरवरी में आपका मेंस लिया जाएगा, फिजिकल करवा के ज्वाइनिंग बस आपको दिया जाएगा। क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि 2000 जो प्लस वैकेंसी है, तो ये भी आयोग को अप्रैल में रिलीज करना है, मतलब कि वैकेंसी जो है देना है। तो ये कंप्लीट करवाएगा तब ना देगा। अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। अब तो आप कंफर्म हो गए कि एग्जाम डेट भी आ गया, क्योंकि आज से फॉर्म भरना शुरू हुआ है, आपको पता होना चाहिए। और एग्जाम डेट भी आपके सामने 70 दिन टाइम है। मतलब कि अगर 4 दिन निकाल दो, 5 दिन निकाल दो, तो लगभग, हालांकि 72 दिन है, मैं 70 दिन मान के चलता हूँ। 70 डेज आपके पास है। 70 दिन का रणनीति क्या होना चाहिए, इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। यहाँ पे पहले यहाँ पे देख लीजिए। अच्छा, इससे पहले मैं आपको बिहार एसआई का कंप्लीट कोर्स लेके आ चुका हूँ। और हालांकि ये बैच जो है कल से, मतलब कि 6 अक्टूबर से शुरू हो रहा है, ध्यान में रखिए। हाँ, तो ये बैच शुरू हो रहा है एकदम जीरो से मैं पढ़ाऊंगा। आप एक सर, आप जीरो से कैसे पढ़ाइएगा, पढ़ा दूंगा ना, विश्वास तो करिए, है ना। जो पढ़ रहे हैं उनको पता है। तो जीरो से आपको क्या क्या मिलेगा। तो ये बैच 6 अक्टूबर से शुरू हो रहा है। फी है 1099। और इसका जो वैलिडिटी रहेगा मेंस एग्जाम तक, आपके मेंस एग्जाम तक जो रहेगा इसका वैलिडिटी। इसमें मैं क्या क्या पढ़ाऊंगा, तो आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स सभी का 110 नोट्स मिलेगा। और ये 110 एनसीईआरटी का कंपाइलेशन होता है, साथ में स्टैंडर्ड बुक का कंपाइलेशन होता है ना। 110 नोट्स और उसका वीडियो पीडीएफ दोनों मिलेगा। पीडीएफ डाउनलोड भी कर सकते हैं, कुछ लोग पूछते हैं। साइंस का तीनों सेक्शन, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। और करंट अफेयर्स में आपको प्रतियोगिता दर्पण का शॉर्ट नोट से पढ़ाऊंगा, जो कि जनवरी 2023 से दिसंबर 2023 तक का करवाऊंगा। और आपको भी करना है, जितना दूंगा उतना करना है, ठीक है। इसका भी 110 नोट्स मिलेगा, साथ में आपको पीडीएफ ये सब कुछ मिलेगा।
मैथ्स करवाऊंगा और रीजनिंग का भी कुछ सेक्शन करवाऊंगा जो कि आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, वो भी आपको मिलेगा। ठीक है, घर बैठे एकदम जीरो लेवल से तैयारी कर सकते हैं अभी भी। मैं फिर से कर रहा हूँ, जीरो लेवल से। हाँ, जितना वीडियो दूंगा उतना देखना, जितना पीडीएफ दूंगा पढ़ना, जितना मॉक टेस्ट बोलूंगा डेली करने के लिए उतना करना। आपको मैं कह रहा हूँ आपका प्री होगा, मेंस होगा और अच्छे स्कोर भी होगा, है ना। हाँ, पढ़ने वाले कैंडिडेट ही मेरे साथ आए, टाइम बर्बाद करने वाले नहीं आए। ठीक है, 69 बीपीएससी में जो लोग पढ़े उनका यहाँ पे अच्छा स्कोर भी हुआ और अच्छे परफॉर्मेंस भी किए, है ना। जो नहीं पढ़े यार, हम तो आपको पढ़ाएंगे ना, हम आपको सारे तरीके बताएंगे। अच्छा, कुछ लोग का ये डाउट रहता है सर आप जो पीडीएफ दीजिएगा तो कैसा रहेगा, मतलब कि वैसा ही रहता है या फिर कुछ डायग्रामिकली रहता है। तो भैया डायग्रामिकली पूरे तरीके से रहता है। आप जाके इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ लिंक दे दूंगा, वहां से जाके चेक कर सकते हैं। पीडीएफ आपको दिखेगा और मैं जो पढ़ाया हूँ मास्टर वीडियो के रूप में दिखेगा, है ना। तो बहुत अच्छे तरीके से डिजाइन किया गया और लंबे समय का मेहनत है। ठीक है, जो कि एक बुक में आपको ये सारे कंटेंट नहीं दिखेगा। खैर, जो भी जानकारी लेना है कोर्स के रिगार्डिंग तो इस नंबर पे नीचे में जो नंबर दिया गया नंबर है 9341766130। इस नंबर पे कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। पेमेंट आपको यहाँ पे इस नंबर पे करना होता है 7319924130। और देखिएगा इस नंबर पेमेंट करने के बाद नीचे वाला नंबर पे 93 वाला नंबर पे आपको उसका स्क्रीनशॉट करके भेजना है और साथ में अपना नाम प्लस डिस्ट्रिक्ट लिख के भेजिएगा। उसके बाद मैं ऐड कर दूंगा और ये सारे क्लासेज जो है आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेगा। डेली जो है 3 से 4 क्लास आपको मिलेगा। ठीक है, और मैं फिर से कह रहा हूँ 45 से 50 दिन में मैं आपको सारे सिलेबस कवर करवा दूंगा। हाँ, लेकिन आपको जो है 7 से 8 घंटा डेली पढ़ना है। अगर आप वर्किंग है, कहीं पे जॉब कर रहे हैं, तो भाई आप जो है आप भी क्या करिएगा, 5 से 6 घंटा आपको एनी हो कैसे भी करके पढ़ना है। वो सारे तरीके मैं बताते रहूंगा, जितना बताऊंगा उतना फॉलो कर लेना, पक्का सिलेक्शन होगा। इस बार दरोगा बन जाइएगा, मैं कह रहा हूँ। ठीक है, हाँ, लेकिन करना तो पड़ेगा, मेहनत तो करना पड़ेगा, बिना मेहनत का कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो जो लोग आना चाहते हैं मेरे साथ आ सकते हैं। अब यहाँ पे आपके मन में जो क्वेश्चन आएगा कि सर जो हम लोग अगर खुद से पढ़ना चाहते हैं उसके लिए हम क्या करें अभी, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। देखिएगा यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको जल्दी जल्दी बता देता हूँ। 100 नंबर का आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए इसका लेवल जो रहने वाला है ना, देखिए बीपीएससी लेवल का क्वेश्चन नहीं रहेगा। आप ये सोच रहे होंगे कि 69 बीपीएससी में ऐसे क्वेश्चन आया था तो वैसा ही क्वेश्चन आएगा, नहीं, ऐसा लेवल नहीं रहने वाला। हाँ, लेकिन क्वेश्चन का लेवल टफ तो रहेगा, ये तो कंफर्म है। मैंने आयोग को देख लिया और बीपीएससी का बिहार के जो मैक्सिमम आयोग जो है कहीं ना कहीं बीपीएससी को जो है फॉलो करते हैं, आपको पता होना चाहिए। तो क्वेश्चन का लेवल तो टफ रहेगा लेकिन बीपीएससी की तरह नहीं रहेगा। हाँ, तो आपको क्या वन लाइनर क्वेश्चन पढ़ना चाहिए, तो मैं कहूँगा यस पढ़ना चाहिए, सब सेक्शन के लिए, कुछ सेक्शन के लिए, सभी सेक्शन के लिए नहीं लेकिन कुछ सेक्शन के लिए आपको पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको जल्दी जल्दी बता देता हूँ कि भाई आपको अभी करना क्या चाहिए, आपको क्या गलती नहीं करना है, जरा सा देखिएगा। ठीक है, तो देखिए आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे भाई साहब, 100 क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, 100 क्वेश्चन में रहेगा और इसमें जो मैं प्री का बात कर रहा हूँ। ठीक है, मेंस का आसानी होता है प्री से, तो 100 क्वेश्चन रहेगा और इसमें 110 नेगेटिव मार्किंग होता है। तो मतलब कि 10 क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपने एक क्वेश्चन जो सही किया है उसका नंबर पूरा कट जाएगा, आपको पता होगा 110 नेगेटिव है इसमें। तो इसे 3 कैटेगरी में आप बांट के अभी से पढ़ना शुरू कर दीजिएगा। पहला सेक्शन आपका आर्ट्स वाला होना चाहिए, दूसरा साइंस वाला और तीसरा करंट अफेयर्स वाला। ऐसा ही करंट अफेयर्स और यहाँ पे मैं कर देता हूँ मैथ वाला। ठीक है, करंट अफेयर्स मैथ एक में साथ में रखिएगा। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि अच्छा ये तो सर बता दिए, हम करें कैसे। तो देखिएगा ये जो सेक्शन है ना, मैं फिर से कर रहा हूँ, करंट अफेयर्स आपको हो सकता है कि धोखा दे सकता है ना, मतलब कि अब 20 क्वेश्चन पूछे तो हो सकता है कि भाई टफ कर दे तो भाई 10 ही क्वेश्चन बना पाइएगा। लेकिन यहाँ पे जैसे आपका हिस्ट्री हो गया, अभी बीपीएससी में यही खेल हुआ है, आपको पता होगा। जैसे हिस्ट्री हो गया, आपका पोल साइंस हो गया, है ना, आपका ज्योग्राफी हो गया, आपका इकोनॉमिक्स हो गया, ये चारों सेक्शन। साइंस में अगर मैं बात करूँ तो आपका बायो हो गया, है ना, यहाँ पे आपका फिजिक्स हो गया, यहाँ पे केमिस्ट्री हो गया। तो ये सेक्शन आपको धोखा नहीं दे सकता है क्योंकि इसका सिलेबस फिक्स है और क्वेश्चन वहीं से आता है हमेशा। तो आप इस पे आप कमांड बहुत अच्छे से करिएगा यहाँ पे, क्योंकि आपको मेंस में भी तो काम देगा, ये आपको पता होना चाहिए ये। ठीक है ना, तो इस पे बहुत अच्छे से कमांड करिएगा, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे पॉलिटी हो, चाहे ज्योग्राफी हो, चाहे इकोनॉमिक्स हो, और साइंस की अगर बात करें तो बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री। इस पे बहुत अच्छे से, मतलब कि ये जो दोनों सेक्शन को मैं अगर मिला दूं तो यहाँ पे अगर हिस्ट्री की बात करें तो यहाँ पे आपको पता है कि यहाँ पे 15 से 17 क्वेश्चन रहता है। पॉलिटी की बात करें तो यहाँ पे 12 से 15 क्वेश्चन रहता है। ज्योग्राफी का जो है यहाँ पे 12 से 15 क्वेश्चन रहता है और इकोनॉमिक्स का जो है 10 से 12 क्वेश्चन रहता है। बायोलॉजी का अगर देखा जाए तो 8 से 9 क्वेश्चन रहता है। केमिस्ट्री का भी, फिजिक्स का देखा जाए तो 7 से 8 क्वेश्चन रहता है और केमिस्ट्री का भी 7 से 8 क्वेश्चन रहता है। तो अगर ये दोनों सेक्शन को अगर मिला के देखिएगा तो आपके सामने कहीं ना कहीं जो है 70 प्लस नंबर आ रहा है। 70 प्लस नंबर, 70 से 75 मैं कहूँगा, 75 क्वेश्चन, यहाँ पे 75 क्वेश्चन जो है आपका यहाँ से आ रहा है। ठीक है,
तो यार 75 क्वेश्चन फ्री में करते हैं तो फ्री आपका नहीं रुकने वाला है ना। अगर 75 में, अगर मैं फिर से कर रहा हूँ, 75 में 75 आपको 75 प्लस में कह रहा हूँ, मतलब कि आपको प्री में भी टारगेट रखना है 80 प्लस का। यार पीछे क्यों रहना है, रखिए ना, बिल्कुल होगा। तो यहाँ से देख सकते हैं मैथ का जो है यहाँ पे 6 से 7 क्वेश्चन रहता है, हो सकता है कि 10 क्वेश्चन इस बार पूछता है, और यहाँ पे 20 क्वेश्चन रहता है करंट अफेयर्स का, 20 से 25 क्वेश्चन, ठीक है। तो इसको अच्छे से मजबूत करिए। लेकिन मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि भाई आप मैथ रीजनिंग और इसको ये करंट अफेयर्स को छोड़िए, नहीं, लेकिन इस पे आपकी कमांड अच्छे से होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे अगर टफ करेगा तो जाहिर सी बात है यहाँ पे तो आप अच्छे कर पाएंगे ना, आपका अच्छे से परफॉर्मेंस रहेगा ना, लेकिन यहाँ पे भी टाइम देना है। मेरे कहने का मतलब ये है कि इसे मजबूत करिए बहुत अच्छे तरीके से, आपका रिजल्ट कोई नहीं रोकेगा। जिसका रिजल्ट होता है ना वो वही करते हैं, है ना। हालांकि करंट अफेयर्स बिहार दरोगा में टफ नहीं होगा, वन लाइनर क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे, लेकिन मैं पढ़ाऊंगा पीडी से, प्रतियोगिता दर्पण का शॉर्ट नोट्स दूंगा, वहीं से पढ़ाऊंगा। अगर आप चाहे तो खुद से भी पढ़ लीजिएगा। बाकी आप लोग समझदार हैं, समझ ही रहे। वन लाइनर मैगजीन को भी फॉलो कर सकते हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ कि एसपीडी और चाहे एडिटोरियल मत करिए, कर सकते हो, आप पे डिपेंड करता है। लेकिन मैं कहूँगा अगर कोई मंथली मैगजीन कर रहे हैं तो भाई अच्छी बात है, क्योंकि ज्यादा टाइम आपको नहीं देना है, लगभग 1.5 से 2 घंटा करंट अफेयर्स पे भी अब से आपको डेली दे दीजिए, अच्छा रहेगा, क्योंकि आपको ये 20 नंबर दे रहा है ना। अच्छा, इसके लिए अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि सर बुक बता दीजिए, तो भैया मैं थोड़ा सा बुक भी बता देता हूँ, हालांकि मैं बुक बता दिया हूँ। अच्छा, कुछ लोग बोल रहे थे सर यूपीएससी लेवल का आपने बुक बता दी है। अब देखिए, अब मैं एनसीईआरटी बताता हूँ तो लोगों को लगता है कि मुझे 6 से लेके 12 तक एनसीईआरटी पढ़ना है, तो उनको समझ ही नहीं, तो भाई क्या वो सोचेगा। एनसीईआरटी मैंने बताया था, तो भाई एनसीईआरटी में मैं बताता कि भाई आप ना क्या करना, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए बिपिन चंद्रा की जो बुक आती है, पतली सी बुक है, लगभग 200 पेज, और 200 भी पेज पढ़ना नहीं होता, लगभग 150 पेज ही पढ़ना होता है। और मैं, अगर आप चाहिए तो 5 दिन में से पढ़ लीजिएगा। तो मैं कह रहा हूँ ये कहानी की तरह से पढ़ लीजिएगा। मैंने आपको एंशिएंट के लिए बताया था रामशरण शर्मा की बुक, तो ये भी ज्यादा सब इसका सब टॉपिक नहीं पढ़ना होता, यहाँ पे 4 से 5 टॉपिक ही पढ़ना होता है ना, मैं उतना ही बताया था, ठीक है, उसको करना होता है। अगर मैं मेडिवल की बात करूँ, सतीश चंद्रा की बुक आती है, यह भी सॉरी ओल्ड एनसीईआरटी है, तो उसके लिए बोला था, इसमें भी आपको सब नहीं पढ़ना होता है, क्योंकि दिल्ली सल्तनत से आपको पता है कि घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर मुगल काल की बात की जाए तो वहां से भी क्वेश्चन अगर कहीं ना कहीं देखिएगा तो घुमा फिरा के प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे संगम युग अगर पढ़ते हैं तो वहां से कहीं ना कहीं क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछे जाते हैं, तो उसे पढ़ लीजिएगा, तो भाई एग्जाम में आप फंसीएगा नहीं, इसलिए मैं बोला हूँ, ठीक है। बाकी यार आप पे डिपेंड करता है कि आप देख लो, आपको जो अच्छा लग रहा है उस हिसाब से करो। मेरा काम है आपको गाइड करना, मैं गाइड कर रहा हूँ, जो फॉलो कर रहे हैं उनका एग्जाम में क्लियर हो रहा है, और जाहिर सी बात है वो अच्छे कर रहे हैं। देखिए ये सब तो करना ही पड़ेगा, लेकिन आपको मैं फिर से कर रहा हूँ, घटना चक्र का जो ऑब्जेक्टिव वाली बुक है उसके लिए आपको क्या करना है, देखिए कम से कम आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साथ में साइंस वाला सेक्शन तो कर लेना है किसी भी हाल में। अगर इकोनॉमिक्स के चाहे तो छोड़ सकते हैं, ठीक है। और डेली अब आपको क्या करना है, डेली एक मॉक टेस्ट लेना है, मतलब कि लगाना है। अगर मेरे साथ भी पढ़ेंगे तो पर भी, क्योंकि मैं तो सप्ताह में 1 या 2 करवाऊंगा, 2 मॉक टेस्ट करवाऊंगा डेली, सॉरी डेली नहीं सप्ताह में, लेकिन आपको डेली मेरे साथ जुड़ के पढ़ेंगे भी तो पर भी मैं कहूंगा कि डेली सेट प्रैक्टिस आपको एक लगाना है, उसका एनालिसिस करना है, एनी हो कैसे भी करके, ठीक है। साइंस में मैंने आपको बताया कि 9th प्लस 10th का एनसीईआरटी पढ़ना है, भाई पढ़ लेना है। जिनको सिलेक्शन लेना है, अच्छे स्कोर करना है तो करना है, कर लेना है। और उसके अलावा अगर आपको टाइम तो मिलेगा ही मिलेगा, मुझे पता है, क्योंकि ज्यादा यहाँ पे नहीं पढ़ना होता, लगभग यहाँ पे 20 चैप्टर ही पढ़ना होता है। अगर तीनों की मैं बात करूँ तो अगर 9th और 10th का एनसीईआरटी उठाते हैं तो भाई मात्र 20 चैप्टर है, 18 से 20 चैप्टर वही पढ़ना होता है, ठीक है। बहुत बहुत ज्यादा टफ नहीं है, पढ़ लीजिएगा, ठीक है। उसके अलावा लुसेंट की जो बुक आती है तो उससे जल्दी जल्दी में वहां पे आप पढ़िएगा, एनसीईआरटी पढ़िएगा तो आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा वहां से। तो लुसेंट वाली बुक से उसे बार बार रिवीजन कर लीजिएगा। अच्छा, कुछ लोग बोल रहे थे हम एसपीडी का पढ़े, रेलवे का, तो आप पे डिपेंड करता है, जो भी करे करिए। मतलब कि अब मैं कह रहा हूँ कि 10 बुक पढ़ने से अच्छा है कि एक को अब जो है क्या करिए, एनसीईआरटी रखिए, कोई एक बुक को पकड़िए साइंस के लिए, और तीनों सेक्शन के लिए साइंस का, और उसे बार बार रिवीजन करिए और सेट प्रैक्टिस लगाइए। सेट प्रैक्टिस में जहाँ पे आपका नंबर कम आ रहा है तो भाई उसमें देखिए कि कौन सेक्शन मेरा वीक है, तो वहां पे जाके काम करिए, वही तरीका होता है ना। करंट अफेयर्स के लिए मैं बता दिया। मैथ्स रीजनिंग के लिए सब नहीं पढ़ना होता है, यहाँ पे सिलेक्टेड चैप्टर पढ़ना हो तो उसको करिए, ठीक है, क्योंकि एक ही चीज को मैं बार बार नहीं बताऊंगा। तो बस ये छोटा सा वीडियो था, अभी अभी एग्जाम डेट आ गया, हालांकि ये एक वीडियो और आएगा, और कौन से सेक्शन पे आपका कितना टाइम देना चाहिए और रिवीजन आपको कैसे करना है इसके बारे में भी मैं आपको वीडियो लेके आऊंगा और बता दूंगा, ठीक है। हालांकि अगर मेरे साथ पढ़ता तो आपको पूरा कंप्लीट पीडीएफ नोट्स मिल जाएगा, उसी से रिवीजन करना है और मॉक टेस्ट देना है, क्योंकि वहाँ पे कंप्लीट उसका कंपाइलेशन होगा, ठीक है। चाहे करंट हो, चाहे यहाँ पे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी हो, मतलब कि आर्ट्स वाला सेक्शन हो, चाहे साइंस वाला सेक्शन हो, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। अच्छा, कुछ लोगों का एक और डिमांड था कि क्या सर हम लुसेंट या क्रोन दोनों में से कौन सा ले, तो देखो
दोनों में से कोई भी बुक ले सकते हैं, है ना, रेफरेंस के तौर पे दोनों में से कोई एक बुक को रखिए, क्योंकि दोनों पढ़ने का टाइम नहीं है, दोनों ही अच्छी है, तो दोनों में से कोई एक बुक ले सकते हैं। ठीक, तो ये छोटा सा वीडियो है, छोटा सा तो नहीं कहा जाए, लगभग 13-14 मिनट का वीडियो हो गया है, और आप लोग का बहुत ज़्यादा डिमांड भी रहता है ना, सारी चीज़ बताना तो पड़ता है। और यहाँ पे ऑफिशियल, अब सोचिए कि आपके एग्जाम डेट आ ही गया 17 दिसंबर, टाइम बहुत कम है, 70 दिन कब निकल जाएगा पता ही नहीं है। और बीच में आपको पता है कि दुर्गा पूजा आ गया, छठ पूजा आ गया, है ना, छठ पूजा आ गया, दिवाली आ गया, तो भाई छुट्टी में मत जाना है घर, ठीक है। अब एक बार सिलेक्शन ले लो, फिर अगले साल से मनाना शुरू कर दीजिएगा, ठीक है। क्योंकि सीट कम है तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा टफ होने वाला है। इस बार वर्दी पहन के अपने घर जाइए सभी लोग, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। और सभी लोग टेलीग्राम पे जाके जुड़ जाइए, वहाँ पे भी आपको फ्री में बहुत सारे स्टडी मटेरियल मिलेगा, ठीक है। तो वहाँ पे आपको सब कुछ मिलने वाला है, तो वहाँ पे भी जाके जुड़ सकते हैं टेलीग्राम पे। तो टेलीग्राम का लिंक और सभी सोशल मीडिया का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो वहाँ से आप जाके जुड़ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।